इसके रेफरेंस में अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहां पर शेयर करूंगा, ध्यान से सुनना। दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल स्टोरीज एवर आई हैव हर्ड इन माय लाइफ। तो दोस्तों, अकबर और उनके वहां एक सिंगर म्यूजिशियन जो भी हम कहे, तानसेन। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार राजा अकबर तानसेन से कहते हैं कि तानसेन, मैं तुम्हारे गुरु को मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे गुरु को मिलना चाहता हूं और उनसे कुछ सुनना चाहता हूं। तानसेन बोले चलो ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूं। तो तानसेन उन्हें लेकर जाते उनके गुरु के पास। उनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? स्वामी हरिदास। जब वो स्वामी हरिदास जी के पास गए तो तानसेन राजा अकबर को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते कि भाई ये मेरे दोस्त हैं और आपको सुनना चाहते हैं, चलो ठीक है। अब स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि भाई रुकिए, मतलब कि ठहरिए मेरे वहां। तो वो रुकते हैं। एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब उनसे रहा नहीं। क्या बोले, तानसेन क्या हो गया, मैं तो आपके गुरु को सुनने के लिए आया, 5 दिन जा चुके, अभी तक वो कुछ सुनाई नहीं, क्या हो गया? बोले अभी राजा ऐसा है कि वो भी मेरे गुरु है, मैं उनको ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने बोला है ठहरिए, तो हमें रुकना है, ठहरना है। चलो 1-2 दिन ही सही, बट थोड़ा और रुके, चलो ठीक है। अब छठे दिन रात को अचानक स्वामी हरिदास जी गाना शुरू करते हैं और उनकी आवाज सुनकर राजा अकबर उठ जाते हैं, तानसेन उठ जाते हैं। इतनी ब्यूटीफुल आवाज, इतना सुंदर म्यूजिक, एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। जैसे समझ लो उसको बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है, उतना सुंदर उन्होंने सुना, उतना सुंदर उनको एहसास हुआ। अब दूसरी सुबह राजा अकबर जब सुन चुके हैं, खुश हो चुके हैं, तो अब उन्हें वहां से जाना है। बीच रास्ते में तानसेन से वो कहते, तानसेन, स्वामी हरिदास जी तो तुम्हारे गुरु हैं, तो कल रात को उन्होंने जो गाया और जो म्यूजिक बजाया वो तुमने भी तो उनके पास सीखा होगा ना? बोले हाँ राजा, मैंने सीखा है। बोले तो तुमने अपने वहां क्यों वो बजाया नहीं है? बोले नहीं नहीं राजा जी, मैंने बहुत बार वो बजाया, बहुत बार वो गाया। बोले अच्छा ऐसा, तो मुझे तुम्हारे गुरु को सुनने में जितनी मजा आई उतनी मजा तुम्हें सुनने के लिए क्यों नहीं आई? और तो वो जवाब देते हैं कि राजा जी, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपके लिए गाता हूं और मेरे गुरु उनके लिए गाते हैं। जब तक आप अपनी ऑफिस पैसों के लिए जाओगे, जब तक आप अपने ऑफिस बॉस ने बोला है इसलिए जाओगे, तब तक आपके गाने में वो मजा ही नहीं होगा, आपके परफॉर्मेंस में, आपके काम में वो मजा नहीं होगा। अगर दोस्तों आज मैं यहां पर ये सोच कर आऊं कि बस मैं ये प्रोग्राम दे दूं और मेरा नाम लोगों में बढ़ जाए, तो कभी मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं ये सोचकर स्टेज पर आऊं कि आज ये जो लोग मेरे सामने हैं, मुझे उन्हें कुछ अच्छा देना है, तो मेरा परफॉर्मेंस कुछ अलग होगा, बेहतर होगा। और अगर दोस्तों मैं ये सोचकर स्टेज पर आऊं जो हर बार मैं सोचकर आता हूं, एंड दैट इज, जब मैं दोस्तों स्टेज पर आता हूं आखिरी 30 सेकंड बस उन्हें दिल से याद करता और इतना ही कहता हूं कि थैंक्स कि आपने मुझे नियमित बनाया है अपना मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए। अब मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं तो बोलना शुरू करूंगा, शब्द आपको देने हैं और आपको उन्हें जो सिखाना है बस वो शब्द देते रहिएगा, वो एग्जाम्पल्स देते रहिएगा और मैं बोलते रहूंगा। और दोस्तों जब मैं ये सोचकर स्टेज पर आता हूं कि इस काम के लिए मुझे उन्होंने नियमित बनाया है, तो परफॉर्मेंस वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। फिर कोई स्क्रिप्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रिप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होना शुरू हो जाता है। और जितने भी लोग मेरे जितने भी प्रोग्राम्स कभी भी सुने, आपने मुझे कभी भी कागज से पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। वो 2 घंटे का प्रोग्राम हो, 2 दिन का प्रोग्राम हो या 5 दिन का सुबह से शाम का प्रोग्राम हो, डजंट मैटर। आज दिन तक मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा और हर बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं प्रोग्राम बनाऊं 1 घंटे का और 2 घंटे में खत्म होता है। और नॉर्मल स्पीकर के साथ इस तरह से होता है जैसे 2 घंटे का प्रोग्राम बनाएगा तो 1 घंटे में खत्म होता है, इधर उल्टा है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट्स को मैं फॉलो ही नहीं करता, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं उसको, अपने आप वो काम करवाता है, अपने आप वो शब्द देता है, सब कुछ अपने आप होने लगता है।
I tell you, my dear friends, it's very simple, and that is, जब आप भी हर एक काम में अपने आप को समर्पित कर देंगे ना, आपके परफॉर्मेंस में एक टोटल बदलाव आने लगता है, एक निखार आने लगता है, and then you don't need anything. आप फिर किसी चीज पर आधारित नहीं है, बस वो दिल से शब्द निकलते रहेंगे. और मैं इतना ही कहूंगा, हर बार आप मेरा एक ही प्रोग्राम वापस सुने, 100% आपको कुछ नया हर बार मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्टेड नहीं है. इट कम्स फ्रॉम हार्ट.